स्वामी जी, प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने की एक बड़ी वजह है बीमारी का शुरू में पता न चलना, और फिर सीधे जब एडवांस स्टेज में बीमारी डायग्नोस होती है तो कई केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि मरीज को बैक पेन हुआ और फिर मरीज की जान चली गई। स्वामी जी, बीमारी का अगर पता ही नहीं चलेगा तो फिर रोकथाम कैसे होगी? इसलिए ये बताएं कि शुरुआती लक्षण क्या है और खुद कैसे पता किया जा सकता है कि प्रोस्टेट की परेशानी शरीर में कहीं हो रही है। फिर जांच कराना तो है ही। तो इसके 2-3 लक्षण हैं। एक तो आंखों पर थोड़ी सी सूजन आने लगे, टखनों के पास थोड़ी सूजन आने लगे, जो है ठीक तरह से यूरिन क्लियर ना हो, थोड़ी यूरिन में रुकावट सी होने लगे, तो समझ लेना कुछ प्रोस्टेट में गड्ढ-मड्ढ हो गया है, यूटीआई की प्रॉब्लम होने लगे, अथवा रात को पेशाब के लिए उठना पड़े, थोड़ा भारीपन होना लगे। आजकल मैं देख रहा हूँ 40 से 60 के बीच ये प्रॉब्लम आ गई है। इधर तो हमारे निपुण जी और जो है वो अलग अलग तरह से क्या गजब के दंड लगाते हैं। ये दंड तो भाई हम भी नहीं लगा सकते। एक बार जोरदार ताली बजाओ इन बच्चों के लिए, क्या इनकी अजब गजब महिमा है। ओहो, लगे रहो बच्चों। हाँ, थोड़ा नजदीक से ले ले, तो भी 5 किलोमीटर दूर से ही फोटो खींच रहा। तो ये जोरदार कार्यक्रम है। तो जो कपालभाति करेंगे, जो ये करेंगे, बाह्य प्राणायाम करेंगे, जो बचपन से ही तिलकुट खाओ, अभी सर्दियों का मौसम है, तेल और ये है बहुत ही अच्छा इसके लिए फ्लैक्सीड, थोड़ा उसमें गुड़ शक्कर पतंजलि से ले लेना, खांड नहीं तो खजूर मुनक्का अंजीर आदि डाल करके उसका गुड़ बना, उसका लड्डू बना करके खा लो। ये पॉइंट दबा लो। ये तो प्रारंभिक लक्षण भी बता दिए और सिम्टम के साथ उसका ट्रीटमेंट भी बता दिया। तो अब स्वामी जी देखिए, आपने अपनी आंखों को कुछ ऐसा बना लिया है पैरों में इस योग साधना के जरिए कि आप बीमारियों को पहले ही पकड़ लेते हैं। लेकिन लोग बेचारे क्या करें, वो तो उस वक्त बीमारी को जान पाते हैं जब वो बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। लेकिन हमारे साथ रोज़ाना अगर अभ्यास करते रहेंगे तो इसकी नौबत ही बहरहाल नहीं आएगी। लेकिन स्वामी जी बहुत सारी और दिक्कतें हैं। अब देखिए स्वामी जी, हमारे शरीर के जो बायोमार्कर्स हैं वो भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह बन जाते हैं कई बार। अब एक एक करके उन बायोमार्कर्स पर बात कर लेते हैं जिनका बैलेंस रहना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले स्वामी जी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इसका कनेक्शन और सोल्यूशन दोनों ज़रा स्वामी जी बताइए लोग। तो देखो, जितने भी डिजीज के मार्कर्स हैं ना, अब थोड़ा सा देसी शब्द प्रयोग कर रहा हूं, सारे डिजीज के डिफरेंट मार्कर्स को, चाहे वो ब्लड के लेवल पर है जो आपका ब्लड टेस्ट में आ जाते हैं, चाहे एक्सरे में आते हैं, चाहे अल्ट्रासाउंड में आते हैं, चाहे सीटी स्कैन में आते हैं, किसी भी तरह से जितने भी अनहेल्दी मार्कर्स हैं उन सब मार्कर्स को मारना है। तो एक तो भस्त्रिका घमासान तरीके से, ऐसे घमासान तरीके से, जो देखो इधर रस्सी पर जो योग हो रहा है, बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाओ रे। ये मैंने देखा, ये कहाँ उलझ गई, निकलेंगी कैसे? हंस हो गई। डॉक्टर जूले, क्या किसको पकड़ा है? ऊपर वाली ने पहले खुद को पकड़ा, so फिर नीचे वाली को पकड़ा। बहुत सारी तालियां इनके लिए। अप्रतिम स्वामी जी। तो इस सारे डिजीज मार्कर्स को मारना है तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम एंड मंडूकासन, मंडूकासन एंड पवन मुक्तासन। यू डू दिस, my sister? Yes. You can do? You try? Oh, you are very flexible, my sister. Do. This. Very good. Oh, this is Mandukasana. So Mandukasana and Pawan Muktasana, everybody can do this. This is very easy and very effective. बेटियां तो उधर पूर्ण भुजंगासन करने में लगी रहो, क्या बात है। लेकिन उतनी फ्लेक्सिबिलिटी पाने के लिए
तो जो है कुछ को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म। हाँ, कुछ लोग तो पुनर्जन्म मानते ही नहीं है लेकिन हमने तो पुनर्जन्म अनंत बार पाया है, और ये तो शाश्वत प्रवाह है पूर्व जन्म पुनर्जन्म का। ऐसे मंडू का आसन, दिस इज वेरी गुड माय सिस्टर। हाँ स्वामी जी, आपने अपने ब्राज़ीलियन मेहमानों को रात में अच्छे से खाना खिलवाया है, वो अभी भी नज़र आ रहा है। दावत हुई ठीक ठाक। ये बड़ा अच्छा। अच्छा स्वामी जी, देखिए प्रोस्टेट प्रॉब्लम उन लोगों के लिए ज़्यादा जानलेवा होती है। योगिनी सन्यासिनी भी कर रही है। देव प्रिया जी, देव सुमना जी के सुमन खिल रहे हैं। देव सौम्या जी लगी रहो। ये तो कमाल है स्वामी जी, और ये आज जिस तरह का मेला लगा है ये और लोगों को प्रेरणा देगा कि कैसे वो योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और इतने फ्लेक्सिबल, इतने हेल्दी हमेशा बने रहें, आखिरी सांस तक अपने पैरों पर चलते रहें। फिर कहने ही क्या। बहरहाल